हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं। आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके रिश्ते को लेकर, क्या सोचती है आपके रिश्ते को लेकर, क्या चल रहा है उसके मन में, उसके इरादे क्या हैं, ये चेक करेंगे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए एंड देन नेक्स्ट एक्शन, गॉड गाइडेंस। ठीक है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि जनरल रीडिंग है डियर। पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे हर बार ये पॉसिबल नहीं होता, आप खुद सोचिए इस बात को। ठीक है, हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, सो बिना कन्फ्यूज़न के देखिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी वीडियो आपके लिए होगी ही नहीं, उसमें से कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा और जो होगा ना वो आपको खुद ही माइंड में से आएगा कि नहीं यार ये चीज़ मेरे लिए है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। अगर थर्ड पार्टी का फेस भी देखा हुआ है तो इमेजिन कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जी स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज। वन मोर। थैंक यू सो मच लव यू। बॉटम से है हर्मिट। ज़्यादा ही कार्ड आ गए। फर्स्ट कार्ड है हैंग्ड मैन, लवर्स, डेथ, एम्परर एंड फूल, सन, हर्मिट। तीन कार्ड एक्स्ट्रा आ गए थर्ड पार्टी के लिए। चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट एनर्जी हैंगमैन एंड बॉटम की एनर्जी हर्मिट। ठीक है, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो किन कारणों से लटकी हुई है। ठीक है, क्या कारण है देखो, किससे उम्मीद नहीं रख सकते कि वो पॉजिटिव ही सोचेगा या अपनी ही मिस्टेक्स को देखेगा सामने वाला इंसान, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ को तो झूठ बोल के या आपको मतलब झूठा दिलासा दे के कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप खुद भी जानते हैं कि वक्त ऐसा रहा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है तो उसे अपने अंदर ही बहुत कुछ चल रहा है कि इसलिए तो नहीं हुआ, इसलिए तो नहीं हुआ, गलत यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के लिए थर्ड पार्टी लटकी हुई नज़र आ रही है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि थर्ड पार्टी जो कई दिनों से आ रहा था कि किसी नए कनेक्शन की तरफ, किसी नए रिश्ते की तरफ थर्ड पार्टी बढ़ रही है, तो वहाँ के लिए भी सोच रही है क्योंकि ये एनर्जीज है। हो सकता है कि वहाँ पे भी किसी कारण से लटक गई हो, ना हाँ में जवाब ना में जवाब, या फिर कोई मिसयूज़ हो गया हो, इस कारण की थर्ड पार्टी को लग रहा है कि चीज़ें तो वैसी की वैसी होगी दोबारा। ठीक है, लवर्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी को किसी की तरफ बहुत अट्रैक्शन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन सा थर्ड पार्टी कहीं किसी तरफ फील कर रही है। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है थर्ड पार्टी की लाइफ में। कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी तभी कुछ चीज़ें शुरू होंगी। एम्परर, यहाँ पे थर्ड पार्टी को कोई कम्युनिटी का डर हो सकता है, समाज का। ठीक है, या फिर किसी किसी ओहदे का, गुरूर, कुछ भी ऐसी एनर्जीज जहाँ पे कि किसी चीज़ का प्रेशर हो, है ना,
किसी ऐसी चीज़ का प्रेशर जिससे कि इंसान को एक डर हो कि नहीं यार ये चीज़ नहीं खो सकते, चाहे वो पेरेंट्स का हो, चाहे वो समाज का हो, सोसाइटी का हो, रिलीजन का हो, या फिर किसी चीज़, किसी ओहदे को खोने का हो। ठीक है, या फिर अपनी एक होता है ना कि अपने घमंड को नीचे नहीं होने देना। ठीक है, अपनी जो भी सिचुएशन है उसको किसी भी तरीके से, लेकिन अपनी पकड़ बनाए रखना। फूल की एनर्जी, सो यहाँ पे या तो ये लापरवाही की एनर्जी है, तो ये जो ब्लाइंड ट्रस्ट हो रहा है किसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि थर्ड पार्टी को किसी तरफ जो है पॉजिटिविटी ज़रूर दिख रही है, पर ये कि वहाँ से कोई ना कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है थर्ड पार्टी को। ओके, रिस्पॉन्स का वेट हो रहा है, अदरवाइज पॉजिटिविटी थर्ड पार्टी को ज़रूर ऐसा लगता है कि नहीं, अगर किसी तरफ बढ़ने की तरफ ना थर्ड पार्टी को लगता है कि शायद कुछ पॉजिटिव होगा। थैंक यू। हैंगमैन, थैंक यू वेरी मच। द हैंगमैन, द हैंगमैन, सॉरी, टू ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दो तरफा जो आपके पर्सन की एनर्जी आती है ना, कई बार वो थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी आंखों पे पट्टी बांध के दो तरफ चल रही है। ठीक है, दो रिश्तों में है, ये कुछ भी ऐसा कर रही है जहाँ पे उसे मालूम है कि ये चीज़ शायद ठीक नहीं है, क्योंकि आंखों पे पट्टी बांधने का मतलब ही क्या है, ये आपके पर्सन के लिए भी जब भी आता है, यानी कि कुछ चीज़ों को चाहे कहीं स्टक है, कुछ भी उसे मालूम है कि चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी दो तरफा चल रही। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी सक्सेस के लिए, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो कुछ चीज़ों को देखते हुए भी अंधी बन रही है। ठीक है ना, जानती है कि चीज़ें गलत है फिर भी अंधी बन रही है, इसलिए थर्ड पार्टी लटकी हुई है, और थर्ड पार्टी को पता भी है कि कुछ ना कुछ कारण हो सकता है ये। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पे कुछ लोगों की गेम्स के कारण थर्ड पार्टी अपने आप को लटका हुआ, स्टक महसूस कर रही है। लवर्स, थैंक यू। लवर्स क्यों आया प्रभु थर्ड पार्टी के लिए? जय श्री महाकाल। वही एनर्जी जो मैं आपको बता रही थी कुछ देर पहले कि ये एट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फाइव ऑफ कप्स, यहाँ पे एक स्टक एनर्जी जहाँ पे एक थर्ड पार्टी फंसा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि शायद थर्ड पार्टी या तो समाज के कारण या सोसाइटी के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रही है, कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है इस रिश्ते में जिस तरफ उसे अटैचमेंट हो रहा है। सैड एनर्जी में, क्योंकि कुछ चीज़ों को, कुछ रिश्तों को देखते हुए थर्ड पार्टी किसी रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ पा रही है। समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? यानी कि थर्ड पार्टी जिस तरफ बढ़ना चाहती है ना, उस तरफ किसी ना किसी कारण से नहीं बढ़ पा रही है, और ये थर्ड पार्टी को एक तरह का कर्मा मिल रहा है। क्योंकि दूसरों की लाइफ में भी यही प्रॉब्लम्स क्रिएट की है ना। थैंक यू। डेथ, डेथ क्यों है प्रभु? वर्ल्ड, कपल की एनर्जी, एम्प्रेस एंड एम्परर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो जो भी थर्ड पार्टी, सबसे पहली बात यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में पेरेंट्स के कारण जो भी थर्ड पार्टी है
उनकी लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, कोई ऐसा सीनियर पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। या फिर ये हस्बैंड वाइफ की एनर्जी भी हो सकती है कि अगर थर्ड पार्टी कहीं मैरिड है इवन विद योर पर्सन, ठीक है, तो वहाँ पे भी चीज़ें ख़त्म या ख़राब हो रही हैं अपने अपने ईगो के कारण, क्योंकि दोनों में ही ईगो के इश्यूज बड़े ज़्यादा हैं, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं दोनों में ही। एक रूल करने की एनर्जी है। ये ज़रूर नहीं आपके पर्सन की ही बात हो रही है, अगर थर्ड पार्टी कहीं भी मैरिड है और अगर आपके पर्सन से मैरिड है तो भी ठीक है, दोनों में ही एक रूलिंग एनर्जी है और ये इनका कर्मा कार्मिक साइकिल है एक्चुअली, ये ख़त्म होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ों में थर्ड पार्टी स्टक है, क्योंकि यहाँ पे जिन चीज़ों में जहाँ पे भी ये अपना दबदबा बनाना चाहती है, प्रोफेशन में है कहीं पे भी, वहाँ पे भी फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। कर्मा के कार्ड्स आ रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, एक रह गया ठीक है, जजमेंट, हाँ, एम्परर, थैंक यू। एम्परर क्यों आए प्रभु, थर्ड पार्टी के लिए एम्परर की एनर्जी क्यों आई है? नमः शिवाय। स्टार, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये वही एनर्जी है जहाँ पे मैंने कहा आपको कि थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट है, थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं एक ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। देखो ज़रूरी नहीं कि इमोशनल अटैचमेंट ही हो, या तो फिर कोई एडवांटेज है, तो कोई ये दिख रहा है कि नहीं यार यहाँ जाके लाइफ जो है बड़ी सिक्योर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, खूबसूरत या लग्जरियस लाइफ हो जाएगी, पर थर्ड पार्टी को वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। ऑन ऑफ की कंडीशन चल रही है, ना प्रॉपर हाँ हो रही है ना प्रॉपर ना हो रही है, या तो आगे से या तो थर्ड पार्टी की तरफ से, क्योंकि या तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं किसी और चीज़ों में अटकी हुई है या रिश्तों में अटकी हुई है, या फिर वो सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं अटका हुआ है। ओके, ओहदे का भी इशू है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी जहाँ पे कुछ पाना चाह रही है वो चीज़ें भी लटकी हुई हैं, अभी तक वेटिंग एनर्जी में है। फूल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। एंड क्लेरिफाई कर रहे हैं फूल को, थर्ड पार्टी मूव ऑन करके उस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहती है और कंटिन्यू, देखो यही एनर्जी आ रही है ना कितनी देर से, थर्ड पार्टी जो मूव ऑन करके किसी और की तरफ बढ़ना चाहती है, बिल्कुल लापरवाह हो के, बिना फिक्र किए दुनिया की, ठीक है, दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, पर है मतलब चाह रही है, मन में इच्छा तो यही है। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ये हो भी सकता है कि बढ़ भी जाए, मूव ऑन कर जाए, ओके, पर समाज की टेंशन है, किसी फैमिली की इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, इसलिए ईश्वर जाने क्या होने वाला है। द सन, थैंक यू। हम तो सिर्फ पढ़ने वाले हैं, रीड करने वाले हैं। द सन, थैंक यू। Knight of Pentacles, the Hermit and Tower. ओके, थर्ड पार्टी की लाइफ में जहाँ भी थर्ड पार्टी एक पॉजिटिविटी देख रही है, ठीक है, एक्चुअली थर्ड पार्टी पॉजिटिविटी देख क्यों रही है कि थर्ड पार्टी की ना फाइनेंशियल कंडीशंस कहीं ना कहीं स्टक हैं, ठीक है, वो चल नहीं रही है फाइनेंशियली। थर्ड पार्टी किसी ना किसी लॉस से गुजरी है, तकलीफ से गुजरी है, पेन से गुजरी है, ऐसा लगता है, या फिर कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते ख़त्म होने से, जो भी पास्ट में हो सकता है कि कुछ रिश्ते ख़त्म हुए हों जहाँ पे थर्ड पार्टी को फाइनेंशियली कोई एडवांटेज थी, लेकिन अब नुकसान है। तो हर्मिट की एनर्जी भी है यहाँ पे, ईश्वर भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को किस तरफ चलना चाहिए पॉजिटिविटी के लिए ये ज़रूर बता रहे हैं। थैंक यू महाकाल।
द हर्मिट। और ईश्वर की प्लानिंग हमेशा बेटर होती है। द हर्मिट। Four of Pentacles, Nine of Swords and Nine of Pentacles। तो यहाँ पे ना ओवर पॉजेसिव है थर्ड पार्टी, या तो पैसों को लेके एक लग्जरियस लाइफ अगर थर्ड पार्टी चाहती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान भी है, ठीक है, क्योंकि कुछ खो दिया है। यहाँ पे जो आत्मज्ञान हो रहा है ना, ये यही हो रहा है कि शायद पैसों को ज़्यादा प्रायोरिटी देने के कारण कुछ चीज़ें खो दी हैं। ना तो पैसा हाथ लगा है, ना तो कुछ और हाथ लगा, ठीक है। ना तो पैसे ही थर्ड पार्टी अपनी तरफ खींच पाई है, ना ही तो रिश्तों को खींच पाई है। तो इसी चीज़ का कहीं ना कहीं एक मलाल होता है ना दिल में कि भाई हाँ, ये क्या नुकसान हो गया। चलिए थर्ड पार्टी की इंटेंशंस देखते हैं। आपके रिश्ते के लिए क्या है। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को लेकर। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते को लेकर। थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू प्रभु। थर्ड पार्टी के क्या इरादे हैं प्रभु मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते को लेकर। थैंक यू। समझ गए ना बॉटम की एनर्जी क्या है। 8 ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, Queen of Pentacles, Queen of Wands, okay, 4 of Cups, King of Swords, King of Pentacles and बॉटम से 8 ऑफ Swords की एनर्जी। ओके जी। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं मतलब एक डर होता है ना जो कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये सक्सेसफुल ही रहेंगी। एक डर होता है क्योंकि मालूम है कि सामने वाले इंसान को कितना भी कुछ भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका दिल दिमाग भटक रहा है, ठीक है। तो कोई तो कारण होगा ना, कुछ तो है। तो ये जो छड़ी है ना एस ऑफ वॉन्ड्स की, जहाँ पे कि थर्ड पार्टी को लगता है कि ये रिश्ते सक्सेसफुल हो जाएंगे, थर्ड पार्टी चाहती है आप फंसे हुए रहो, स्टक रहो, ठीक है। अगर इस रिश्ते में भी रहो, सिंपल सी बता रही हूँ, अगर ये रिश्ता चल भी रहा है तो ये घसीट के चले, ठीक है। अगर इस रिश्ते में टूटना फूटना भी नहीं है तो ये रिश्ता अगर सक्सेस भी होना है, पर इस रिश्ते में हमेशा स्टक फील करें आप भी और आपके पर्सन भी। एक होता है ना कि जैसे कि सामने वाला कई बार ऐसा जता देता है कि जैसे कि बोझ बन गया है रिश्ता, है ना। तो ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आप लोगों को जो है एक दूसरे के साथ बोझ वाली फीलिंग आए, ठीक है, बर्डन, ऐसा लगे कि यार इस रिश्ते में फंस गए कहीं ना कहीं, ठीक है, ये रिश्ता जो है वो तकलीफ देने लगा है। ओके, ये इसकी मेन इम्पॉर्टेंट एनर्जी है इंटेंशंस की। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप लोगों में ईगो क्लैशेस हो या ऐसा कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी शायद करती भी रहती होगी, जिसके कारण कि या तो आपके ऊपर ब्लेम लगते होंगे या आप उनके ऊपर ब्लेम लगाते हो किसी चीज़ का, ठीक है। कुछ ऐसा होना जिसके कारण कि एक दूसरे पे ब्लेम्स लगाए जाएं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ ताने मारे जाएं तक होता है।
ज़रूरी नहीं कि आप सोचें कि आपसे नहीं, सबसे हो सकता है ना ये, क्योंकि मान लीजिए कुछ ऐसा आपके पर्सन से हो जाए और आप उसका ताना उसे बार बार दो, तो ब्लेम्स दो, आपको फील हो कुछ, है ना, तो यहाँ पे आप दोनों में ही ईगो क्लैशेस होते रहें, आप दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाएं या ब्लेम करें हर चीज़ के लिए, ऐसी एनर्जी भी है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, डिस्टर्ब रहें आप लोग, ठीक है, परेशान रहें, एक होता ना कि रोते रहो मतलब, ठीक है। हैंग्ड मैन, लटके हुए रहो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इकट्ठी आई है। तो आप लोगों में से अगर दोनों में से जिसके पास भी फाइनेंशियल ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। आप लोगों में से जो भी अच्छे, दोनों ही मतलब स्टेबल हैं, ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ, लेकिन स्टेबिलिटी जिन लोगों की लाइफ में है, आप लोगों में आपस में मतलब एक कंपटीशन होता है ना, जैसे कि मैं बड़ा या मैं बड़ी, ठीक है। मान लो आपका भी प्रोफेशन अच्छा है, आपके पर्सन का भी प्रोफेशन अच्छा है, या आप भी अपने लेवल पे अच्छे हो, वो भी अपने लेवल पे अच्छे हैं, या आप एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं, तो आप लोगों में फाइनेंशियली ही कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट होते रहें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज का भी यहाँ पे थर्ड पार्टी कई बार यूज़ कर चुकी है और करती भी है। और देखिए, ये तो ईश्वर के हाथ में है कि कितने पाप उससे और करवाने, है ना। और अगर थर्ड पार्टी का मतलब वैसा समय आ ही गया है, थर्ड पार्टी अपने गड्ढे खोद ही रही है, तो वो ब्लैक मैजिक करने से नहीं हटेगी और उसका अंत समय बहुत बुरा होगा, ठीक है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ऐसी एनर्जी से कि मान लो कि सामने वाले पे किसी पे एक ऐसा बर्डन डाल दो, कुछ ना कुछ ऐसी जिम्मेवारी डाल दो, कुछ भी बर्डन डाल दो जिसके कारण कि वो उसको देखते हुए, वो उन जिम्मेवारियों को देखते हुए, या फिर वो उस चीज़ को एक मेन प्रायोरिटी किसी और को दे के आपको ना दे, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए आपके पर्सन है और उनके बच्चे कहीं और हैं, या उनकी कहीं और मैरिड हैं, तो उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल देना, या अगर वो मदर या फादर है थर्ड पार्टी, तो इतना प्रेशर डाल देना कि सामने वाले को ये फील हो कि यार नहीं यार, अगर इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो इसे दुख हो जाएगा, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। किंग ऑफ सोर्ड्स, बार बार किसी न किसी तरीके से आपके खिलाफ भड़काना, जिससे कि आपके पर्सन को गुस्सा आए, चीज़ें बिगड़ें, लड़ाई झगड़े हों, ठीक है। तो ये रहे इरादे, ये भी जानना ज़रूरी होते हैं, इसलिए तो टॉपिक चेंज करती रहती हूँ बीच बीच में। चलिए, थैंक यू। आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए, ठीक है डियर, जैसे हम लोग सोचते हैं कि कर्मा वाली बात आती है ना, तो ये एक ट्रूथ है कि अगर बुरा किया है ना तो बुरा मिलेगा ज़रूर, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि हम सोचें कि हम देख ही पाए उसको, बड़े किस्मत वाले होंगे कि अगर हम उसको देख पाएंगे, ठीक है। और कौन बोलता है कि कर्मा कर्मा मिलता ही मिलता है, ठीक है। थैंक यू। इसलिए अपनी तरफ से कोशिश करनी कि कुछ भी गलत ना हो। जय श्री महाकाल, कुछ मदद कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मदद कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू प्रभु। वाओ, बॉटम से है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि एक अबेंडेंट लाइफ, एक ब्यूटीफुल एनर्जी है ये, जहाँ पे इंसान आपके साथ खुशनुमा ज़िंदगी गुजारना चाहता है। फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं अब। हाय रब्बा, ब्यूटीफुल एनर्जी, 2 ऑफ कप्स। तो भाई जितना भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हो आपके पर्सन, लेकिन फीलिंग्स बड़ी ब्यूटीफुल आई हैं, बहुत अच्छी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये मेन एनर्जी होती है फर्स्ट एंड लास्ट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर। 1 सेकेंड,
तो यहाँ पे पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनली एक कनेक्शन फील कर रहे हैं। ईगो बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। ईगो के कारण कहीं ना कहीं आपके पर्सन मात खा रहे हैं, ठीक है, कि भाई ईगो को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, झुकेंगे नहीं, ये वाली एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भी है आपके साथ। एक ब्यूटीफुल सी एक फैमिली भी आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत स्मार्टली कुछ चीज़ें करते हैं और इसीलिए बार बार, ऐसा भी नहीं है कि वो चीज़ें सामने नहीं आती, आपको पता नहीं चलती। ये अपनी तरफ से बहुत स्मार्टली चलते हैं, लेकिन वो चीज़ जब सामने आती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और ये खुद भी समझ चुके हैं, ठीक है। पर ये फिर भी इनका खुद पे बोलते हैं ना, एक फितरत बदलना, इंसान की आदत तो बदल भी जाए, फितरत नहीं बदलती। तो ये स्मार्टली चलना, बातें छुपाना, झूठ बोलना, ये सब बातें इनके अंदर हैं, ठीक है। चैरियट आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेने चाहते हैं ये। किंग ऑफ सोर्ड्स, गुस्सा बहुत भयंकर है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे नाराज़गी भी किसी बात की हो सकती है, ओके। तो किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। और एक ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी आप लोगों में कोई ऐसी बात हुई हो जिस कारण कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब इमोशनली अटैचमेंट है लेकिन झुकना नहीं है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त। शायद इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं। कंट्रोलिंग एनर्जी भी है। ये एक्चुअली ये चाहते हैं कि जिस तरीके से भी ये आपको बोले आप उस तरीके से चलें, ठीक है, जिस तरीके से चाहें। मतलब अगर इनकी प्रॉब्लम्स हैं तो आपको अंडरस्टैंड करनी है, और आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो चलता है, कोई बात नहीं। समझेंगे तो समझेंगे, नहीं समझेंगे तो चलेगा, लेकिन ये आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। आपको इनको समझना है, ये चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सो ये लड़ाई झगड़े की एनर्जी है। कोई भी आर्ग्यूमेंट करने से बचिएगा, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, करती रहती है, करती रहेगी, ठीक है। जिन लोगों की लाइफ में फैमिली मेम्बर ही थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं ना, तो उनको तो बड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा बचिए। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट ये ज़रूरत है कि भाई ये कहीं ना कहीं अपना सर नहीं झुकाएंगे। ये सर झुकाने वाली बात भी नहीं है, ये इमोशनली भी कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं मतलब किसी तरीके से आपकी लाइफ में घुस तो आएंगे, लेकिन अपने आप को झुकाना इनको नहीं आता है। प्रेशर इनके ऊपर किसी ऐसे पर्सन का ज़रूर है जहाँ पे इनको खौफ है, मतलब खौफ, लाइक खोने का डर हो, ये चीज़ें खराब होने का डर हो, रिश्ते, ऐसा कुछ भी, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा प्रभु जी? जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल प्रभु जी, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, टेम्पल बाथ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? माता जय श्री माता, एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है टेम्पल पाथ, देन है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, एक्शन एंड yin and yang, angel of strength, happy family, appreciation, magician and the mirror, and journey and angel of balance bottom से, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है टेम्पल पाथ का। आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे आने वाले वक्त में, और जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे इनके ब्लॉकेजेस ओपन होते जाएंगे, ठीक है। एक बात बता दूं आपको,
अगर आपके पर्सन नहीं बढ़ते हैं तो आप जितनी ज़्यादा हीलिंग के ऊपर फोकस करेंगे या प्रेयर के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ही ज़्यादा इनको इफ़ेक्ट डलेगा इन चीज़ों का। तो कोशिश कीजिए कि आप भी इनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे भी किसी की भी हीलिंग करना बहुत अच्छी चीज़ है। आप प्रेयर्स के ऊपर फोकस कीजिए, इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। एंजल्स भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे, पर इनकी लाइफ में वो एंजल आप हैं। आप इनकी लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकते हैं। ये खुद भी इस बात को समझेंगे कि जब तक ये कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा झुकाव रहता है, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और आपसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ सीखी भी हैं, ठीक है, अच्छी है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है यहाँ पे, कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी लेके आ सकते हैं, और एक्शन भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंटिन्यू कार्ड आ रहा है कॉम्प्रोमाइज़ का, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, लेकिन एक्शन रहेगा डियर इनका, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना कि जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी की, जैसे जैसे अगर कोई भी ब्लैक मैजिक इशू भी है, ब्लॉकेजेस खुलेंगे, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों की लाइफ में, पाथ जो भी आपका चल रहा है ना, सोल पाथ पर्पस, तो ये धीरे धीरे ब्लॉकेजेस खुलेंगे ही खुलेंगे, ठीक है। तो जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी, समझ गए। मतलब आप फील करेंगे कि कोई ना कोई कनेक्शन है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं अवेकनिंग होगी ट्विन फ्लेम लोगों की जो भी है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ पावर में रहेंगे, हैप्पी फैमिली, एक खुशनुमा माहौल। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो एक फैमिली एक शादी करे। ये शादी करना ही जो है रियूनियन भी नहीं होता है, ठीक है। ये शादी करना ही जो है सोलमेट, ये कनेक्शन नहीं होते। वो प्यार, वो सुकून, वो शांति होना रिश्ते में, वो मेन इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो शांति और वो सुकून रहेगा। आने वाले वक्त में आपको ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे। आप डियर जो करेंगे ना, ये आपको मतलब जैसा आप करेंगे ना, वैसा ये भी करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव वाइब्स सेंड कीजिए इनको, ताकि ये पॉजिटिव रहे, इनके माइंड में भी आपके लिए पॉजिटिविटी रहे। आप प्रेयर्स करेंगे, इनके ऊपर 100% इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, तो नेचुरल सी बात है कि आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ये सोल कहीं ना कहीं हील हो रही है, तो इट मीन्स ट्विन फ्लेम, ठीक है। यानी कि दो, जो समझते हो ना, दो लो जो होती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इफेक्ट होंगे किस चीज़, तो ये भी इफेक्ट होंगे। अगर आप मिस करेंगे तो वो भी मिस करेंगे। अगर आप हील होंगे तो ये भी हील होंगे। तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी हीलिंग करेंगे, तो इनको भी कहीं ना कहीं हीलिंग ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। जर्नी, आज सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट ये ट्विन फ्लेम के ही आए हैं। तो अगर आप किसी भी सोल जर्नी पे हैं, किसी भी डिवाइन जर्नी पे हैं, तो यस, आने वाले वक्त में इनको ये चीज़ें ज़रूर फील होंगी कि हाँ, क्या आप लोगों के रिश्ते हैं, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, क्या है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। फर्स्ट है फ्रीडम एंड लाफ्टर। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा, क्या मैसेजेस आपकी तरफ से। अनलाइकली फॉरगिवनेस, आप चाहे ना चाहें, पर आपको कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को माफ़ करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अगर आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो, ठीक है। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री, ईश्वर कह रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों से भगवान, ईश्वर, यूनिकॉर्न्स, एंजल्स जो हैं वो फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न, अगर आप डिवाइन की हेल्प चाहते हैं, तो जितना खुश रहेंगे उतना ज़्यादा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। गीता डेक से देखते हैं। सक्सेस इन योगा एंड जय श्री महाकाल, डिवाइन डेसेंट, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है कि प्रभु कह रहे हैं कि मतलब जो लोग योगा में सक्सेसफुल रहते हैं, यानी कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में सक्सेसफुल रहते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रॉपर, मतलब कुछ भी छूट जाए पर वो ड्यूटी ना छूटे,
स्पिरिचुअलिटी की, तो वो लोगों को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कहीं भी हार्म नहीं करती हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते छोटी छोटी प्रॉब्लम के कारण। ठीक है। डिवाइन डेसेंट, प्रभु कह रहे हैं कि जब जब आप कुछ भी ऐसा कुछ अगेंस्ट करोगे, ईश्वर के रूल्स के अगेंस्ट करोगे, आपको खुद को लगेगा कि नहीं यार ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन फिर भी कर जाओगे, है ना, तो प्रभु कह रहे हैं कि आपको धक्का ज़रूर लगेगा। अब ये मुझे नहीं पता कि किसके लिए है, ठीक है, लेकिन ये गॉड गाइडेंस है तो ज़रूर लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ब्लेसिंग्स लेते हैं। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, जैसे कि मान लीजिए अगर ईश्वर आपको कोई बार बार कोई एक मैसेज दे रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, और फिर भी आप आंखें बंद करके चले जा रहे हो, तो फिर उनका भी गुस्सा आएगा ना, क्योंकि जैसे पेरेंट्स को आता है तो आएगा ही। ओके, पहला कार्ड है भोलेनाथ का, गुड लक की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको भोलेनाथ। एंड उसके बाद हमारे पास है स्पिरिचुअल अवेयरनेस, माँ भद्रकाली आपको स्पिरिचुअलिटी में जागरूक होने की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको हैप्पी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और बगलामुखी माँ कंटिन्यू आ रही है और कंटिन्यू एक ही ब्लेसिंग दे रही है, तो इट मीन्स फुलफिल होने वाली है। ठीक है, कि दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होगी, और माँ तो जी भाई खींच देती। ठीक है, तो ये रही आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 खुश रहिए डियर, थैंक यू।